Friends, welcome to our YouTube channel. And in this video, we will be covering bacterial diseases. हमने viral diseases cover कर ली थी, अब हम करेंगे bacterial diseases. तो जो मैंने आपको बताया था कि जो diseases का portion होता है वो बहुत ज़्यादा important होता है, ठीक है। ये अब हम करेंगे bacterial diseases. उससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है ना, उसके कुछ हम फैक्ट्स देख लेते हैं, वो होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी बैक्टीरियल डिजीजेस को। तो अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, ठीक है, बैक्टीरिया, अब आप देखें कि जब हमने वायरस देखा था तो हमने कहा था कि वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है, ठीक है। अगर हम बात करें बैक्टीरिया की तो वो है माइक्रोस्कोपिक। क्या है? माइक्रोस्कोपिक। सिंगल सेल्ड, सिंगल सेल्ड, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हमने बात करी कि वो एक माइक्रोस्कोपिक है, सिंगल सेल्ड है, प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। और ये भी माना जाता है कि दे आर अमंग द अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ। तो ये है अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, ठीक है। क्योंकि ये जनरली हर जगह में मिलते हैं। माउंटेन्स हो गया, डीप ओशंस हो गया, ह्यूमन बॉडी के अंदर हो गया, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि ये प्रोकैरियोटिक है, तो समवेयर दे लैक ट्रू न्यूक्लियस, लैक ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। दे लैक ट्रू न्यूक्लियस एंड आर क्लासिफाइड बाय शेप, न्यूट्रिशनल नीड्स एंड रिप्रोडक्टिव मेथड्स। अब हम देखें, अगर की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने भी देखा है कि वो प्रोकैरियोटिक नेचर होता है उनका। सिंगल सेल्ड, इसका मतलब वो है यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर, ओके। फिर है माइक्रोस्कोपिक, मतलब दे आर टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेकेड आईज एंड रिक्वायर अ माइक्रोस्कोप फॉर द ऑब्जर्वेशन। और डाइवर्स है बिकॉज किस उसमें शेप्स उनके अलग हैं, साइजेस उनके अलग हैं, और ऑलमोस्ट वो हर इन्वायरमेंट में मिलते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि उनका क्लासिफिकेशन होता है ऑन बेसिस ऑफ शेप, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, अगर शेप के बेसिस पर देखें तो शेप अगर देखें तो उनकी शेप होती है कोकाई, कोकाई मतलब राउंड स्फेरिकल। एक होती है इनकी बेसिलाई, बेसिलाई, ये होती है रॉड शेप्ड ऐसे, ठीक है। फिर होता है स्पाइरेला, स्पाइरेला, स्पाइरल शेप्ड, ऐसे ऐसे ले लो, या फिर ऐसे ऐसे होते हैं, ओके। फिर होता है विब्रियो, विब्रियो, विब्रियो मतलब कॉमर शेप्ड होता है ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अगर हम बात करें उनके न्यूट्रिशन के बेसिस पे तो वो हम उनको करेंगे डिवाइड थ्री पार्ट्स में। न्यूट्रिशन के अगर बेसिस पे कर रहे हैं तो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है? बैक्टीरिया which can produce their own food using photosynthesis or converting chemicals into energy। इसका मतलब या तो वो फोटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं या कीमोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। बट ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसिंग देयर फूड बाय देयर ओन, ठीक है, प्रोड्यूस देयर ओन फूड, प्रोड्यूस देयर ओन फूड। अब वो किसी के बेसिस पे बोले फोटोट्रॉफिक, समझ जाए, फोटोसिंथेसिस, फोटोट्रॉफिक, या फिर कीमोट्रॉफिक, केमिकल को एनर्जी में बदलना, कीमोट्रॉफिक, ट्रॉफिक एनर्जी। नेक्स्ट न्यूट्रिशन अगर हम देखें तो हेटरोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं? जब वो किसी और के फूड पे फीड करें। Many bacteria obtain nutrients from other organisms, other organism फूड, या फिर कह सकते हैं डिकेइंग मैटर जो होता है उसको, और उस एसोसिएशन को क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट। डिकेइंग मैटर पे अगर वो फीड कर रहे हैं तो वो सेप्रोफाइटिक, ठीक है। एक होता है पैरासिटिक, पैरासिटिक, पैरासिटिक क्या होता है? बैक्टीरिया डिपेंड ऑन अ होस्ट फॉर द न्यूट्रिएंट्स, कि जो होस्ट होंगे वो उन्हें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, होस्ट फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं उनके रिप्रोडक्शन की, है ना, तो रिप्रोडक्शन का बेसिस क्या होता है उनका? बाइनरी फ्यूजन हो सकता है और कॉन्जुगेशन हो सकता है। इतना डिटेल में हमें इतना नहीं जाना है। इतना बाइनरी फिशन क्या होता है? जैसे अमीबा हो गया, है ना,
तो ऐसे डिवाइड, ऐसे 2 डिविजन्स, ये होता है बाइनरी फिजन। कॉन्जुगेशन होता है कि ऐसे एक तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाता है, इसका इसमें जाना है तो ऐसे चला जाता है। ठीक है, ये एक अलग चीज है, बहुत डिटेल्ड चीजें होती है, इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, फिर अगर हमें देखना है उसका, तो आपको पता है कि उनका इंपॉर्टेंस क्या होता है कई बार इकोसिस्टम में, न्यूट्रिएंट साइकिल्स में, ह्यूमन डाइजेशन में। तो ये है बैक्टीरियाज। पर लेकिन क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया कॉज करते हैं डिजीजेज इन प्लांट्स, एनिमल्स या ह्यूमंस में। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कुछ डिजीजेज रिलेटेड टू बैक्टीरिया, मतलब जो बैक्टीरियल डिजीजेज होते हैं वो अब हम देखते हैं। तो फर्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस। अब आपको इस वीडियो को भी वैसे ही यूज करना है जैसे आपने वायरल डिजीजेस को वीडियोस को यूज किया, मतलब कि आपको डिजीज पता होनी चाहिए कि बैक्टीरियल डिजीजेस के अंदर कौन कौन सी डिजीजेस होती है। नेक्स्ट, उनका कॉजेटिव एजेंट क्या है, अगर उनका वैक्सीनेशन है तो वैक्सीनेशन पता होना चाहिए, कुछ की फैक्टर है तो उसको की फैक्टर पता होना चाहिए। लेकिन अब आप याद रखिए जो ट्यूबरकुलोसिस है वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, बिकॉज इंडियाज नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम एम्स टू एंड टीबी बाय 2025, और अभी क्या चल रहा है 2025, तो इसलिए थोड़ा बहुत ट्यूबरकुलोसिस को डिटेल में आप थोड़ा सा देख लें। ठीक है, आपको बता दिया है मैंने, आपको कॉजेटिव एजेंट पता होना चाहिए, अगर कोई स्पेसिफिक सिम्टम है तो वो पता होना चाहिए, वैक्सीनेशन वो पता होनी चाहिए, और कई बार क्या होता है कुछ डायग्नोसिस होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो थोड़ा सा बहुत उनके बारे में पता होना चाहिए, और कुछ की फैक्टर्स। तो चलो अब देख लेते हैं, हम स्टार्ट करते हैं ट्यूबरकुलोसिस से। ट्यूबरकुलोसिस का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स से होता है, कि जैसे कफ, स्नीजिंग, प्रोलॉन्ग्ड क्लोज कॉन्टैक्ट, अगर किसी से बहुत ज्यादा बहुत लंबे समय तक क्लोज कॉन्टैक्ट है तब भी हो जाता है। पैथोजेनेसिस, बैक्टीरिया इन्फेक्ट लंग्स। इसमें अब आपको बताना है कि जो अगर सपोज पूछ लिया जाए कि जो ट्यूबरकुलोसिस में जो इफेक्टिव है ना, हमारा जो ऑर्गन होता है वो कौन सा अफेक्ट होता है, तो वो होता है लंग्स, जैसे फ्रॉम ग्रैन्युलोमास, ट्यूबरक्ल्स और लेटेंट और एक्टिव डिसीजेस। अब आपको इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि इसमें जो इफेक्ट होता है वो कौन सा है, सिर्फ लंग्स है। उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्रॉनिक कफ विद स्पटम, मतलब जो स्पटम होता है, मतलब हम कफ करते हैं राइट, तो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो चीज, ब्लड भी आ सकता है उस कफ में। नाइट स्वेट्स, वेट लॉस, फीवर। ठीक है, स्पटम, अब देखिए स्प्यूटम आप याद रखिए, अगर कफ विद स्प्यूटम तो स्प्यूटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी। ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट, मेंटॉक्स, मेंटॉक्स याद रखें, चेस्ट एक्सरे छोड़े। आप बता देंगे अगर आपको ट्यूबरकुलोसिस पता है तो लंग्स अफेक्ट होता है तो चेस्ट एक्सरे आ ही जाएगा। एक स्पटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी और एक मेंटॉक्स के बारे में आप थोड़ा सा याद रखें, इट इज रिलेटेड टू ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, वैक्सीनेशन की बात करें तो बीसीजी वैक्सीन एट बर्थ। ठीक है, ट्रीटमेंट्स हो गया डॉट्स थेरेपी। डॉट्स की अगर आपको फुल फॉर्म पूछें कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डॉट्स इन कंटेक्स्ट विद ट्यूबरकुलोसिस, तो वो है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, शॉर्ट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, मल्टी ड्रग होता है इसमें, आइसोएनाजाइड, रिफेम्पिसिन, इथेम्बुटोल, pyrazinamide है। थोड़ा मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा 2025 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। India's national TB elimination program aims to end TB by 2025. Multi-drug resistant MDR TB is a global challenge. ठीक है, ये हो गया हमारा related to tuberculosis। किसी भी हाल में आप causative agents मिस नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, वैक्सीनेशन बीसीजी वैक्सीन है, डिप्थेरिया की देख लेते हैं। कॉजेटिव एजेंट क्या है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरियम, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरियम। इसका ट्रांसमिशन है ड्रॉपलेट्स, कंटामिनेटेड मिल्क। बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ टॉक्सिन, pseudomembrane on throat and blocks airway। हमारा एयरवे जो है, हमारा एयर जिस समय अंदर जाती है वो ब्लॉक हो जाती है, तो इसका मतलब गला खराब, फीवर, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग। तो बल्क नेक स्वेलिंग, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बल्क नेक स्वेलिंग जो है वो किससे रिलेटेड है, किस बैक्टीरियल डिजीज से रिलेटेड है, तो वो पता होना चाहिए डिप्थेरिया। इसकी वैक्सीनेशन है डीपीटी वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन, ये हमें चाइल्डहुड में ही दी जाती है, और इसकी वैक्सीन आपको याद रखनी है डीपीटी वैक्सीन। ठीक है, अगर डीपीटी वैक्सीन की हम बात करें तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो डीपीटी की फुल फॉर्म है डीपीटी, बहुत बार पूछा गया है यूपीपीसीएस में, डी फॉर डिप्थेरिया। ठीक है, पी से पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस,
एंड टी से टेटनस, टी से टेटनस। अब पर्ट्यूसिस की जगह क्या लिखा आ सकता है? वूपिंग कफ, वूपिंग कफ। तो आपको ये याद रखना है, आप कंफ्यूजिंग के लिए दे सकते हैं आपको। अब वो कंफ्यूजिंग के लिए पी से पोलियो भी दे सकते हैं, राइट? अगर जिस बच्चे को नहीं पता होगा तो डिप्थेरिया और टेटनस एक बार कराएगा, पी फॉर पोलियो करके आएगा, तो उसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे हमने ऊपर देखी थी जो बीसीजी वैक्सीन थी, उसकी फुल फॉर्म देख ले तो बैसिलस कैलमेट यूरिन वैक्सीन है। उसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें बीसीजी की, तो उसकी फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेट यूरिन, जिसने इसको डिस्कवर किया, वैक्सीन, ठीक है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द सीवियर चाइल्डहुड फॉर्म ऑफ सीवियर फॉर्म ऑफ चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस को से बचाने के लिए हम ये बीसीजी वैक्सीन देते हैं, ठीक है, ये याद रखें। डीपीटी हमने देख लिया है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस मतलब टेटनस। पर्ट्यूसिस को क्या लिख सकते हैं? वूपिंग कफ। डीपीटी वैक्सीन हो गया। ट्रीटमेंट की अगर बात करेंगे वो, तो एंटीटॉक्सिन, एंटीबायोटिक्स, जैसे एंटीबायोटिक्स कौन से? पेनिसिलिन या एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। रेसिड्यूरेंस इन एरियाज विद लो वैक्सीनेशन कवरेज, इतना नहीं याद रखना है। डिप्थीरिया का इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट है तो मैं आपको बताऊंगी इसका कॉजेटिव एजेंट याद रखें, प्लस बल्क नेक स्वेलिंग एंड डीपीटी वैक्सीन, इसमें यही याद रखना है। नेक्स्ट है पर्ट्यूसिस, अभी हमने देखा वूपिंग कफ, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? बर्डोटेला पर्ट्यूसिस। देखिए, अगर सपोज करें आपको एग्जामिनेशन में लिखा जाए कि वूपिंग कफ का जो पॉजिटिव एजेंट है वो है बॉर्डटेला पर्ट्यूसिस। अगर आपको ये नहीं पता कि वूपिंग कफ को पर्ट्यूसिस कहते हैं तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वेयर अगर आपको पता है कि वूपिंग कफ को पर्ट्यूसिस कहते हैं तो वहां पे आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, आप एकदम से कराएंगे। और सपोज कीजिए उसमें एलिमिनेशन लगेगा और आपको पता हो कि वूपिंग कफ जो है उससे कहते हैं बर्डटेला, उसको कहते हैं पर्ट्यूसिस एंड उसका पॉजिटिव एजेंट है बर्डटेला पर्ट्यूसिस, तो वहीं के वहीं आप एलिमिनेशन लगा देंगे। तो इसलिए अगर हमारा ऑल्टरनेटिव नेम कोई है तो वो हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो इसका पॉजिटिव एजेंट है बर्डोटेला पर्ट्यूसिस, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इसका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट्स वगैरह पड़ी रहेंगी तो उससे वो हो जाता है। फिर आता है सीवियर कफ स्वेलिंग एंडिंग इन अ वूप साउंड, जो साउंडफुल कफ होता है ना, वूपिंग कफ, ठीक है, जो हमें खांसी होती है, किसी किसी की आवाज की खांसी होती है, सूखी खांसी होती है, वो चीज के बारे में बात करें, वूपिंग साउंड जिसमें आए उसको कहते हैं वूपिंग कफ। वॉमिटिंग आफ्टर कफिंग, ठीक है, इसकी वैक्सीन डीपीटी। अभी हमने बात करी डिप्थीरिया के लिए भी यही होगी और पर्ट्यूसिस के लिए भी, दैट इज वूपिंग कफ के लिए भी और टेटनस के लिए भी। एंटीबायोटिक्स इसमें एजिथ्रोमाइसिन है एंड हाईली कंटेजियस होते हैं, मेनली अफेक्ट्स चिल्ड्रन अबव 5 years, ठीक है। इसमें आपको मेन चीज क्या याद रखनी है? वूप साउंड। सपोज पर्ट्यूसिस आ जाए लिखा हुआ और सिम्टम्स पूछ ले जाए वूप साउंड के, तो आपको पता होना चाहिए। तो बर्डोटेला पर्ट्यूसिस इसका पॉजिटिव एजेंट है, सिम्टम में वूप साउंड, कफ है और वैक्सीनेशन डीपीटी। नेक्स्ट है टेटनस, जिसका पॉजिटिव एजेंट है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, स्पोर फॉर्मिंग एनारोबिक होता है। तो इसमें आपको मेनली याद रखना है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, ये तो आप ध्यान से याद कर लेंगे, ठीक है। स्पोर फ्रॉम सॉइल एंटर थ्रू वुंड्स, कट्स एंड नॉट पर्सन टू पर्सन। अब क्या होता है, हम कहते हैं ना कि टेटनस का इंजेक्शन लेना पड़ेगा, तो वो क्यों कहते हैं? सपोज करो हमें पता है कि जैसे सपोज हमें कोई पिक भी लग जाती है, ठीक है, कोई बड़ा सा घाव हो जाए, तो उस टाइम पे कहते हैं कि टेटनस का इंजेक्शन लेना चाहिए। व्हाई? बिकॉज क्या होता है कि जो सॉइल होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, मे बी उसमें हो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, तो जिसकी वजह से हमारे को इन्फेक्शन फैल सकती है उस वुंड या उस कट के थ्रू। मसल स्टिफनेस, लॉक जॉ, दैट इज ट्रिस्मस। अब अगर आपको यह पूछ लिया जाए कि जो ट्रिस्मस सिम्टम है, लॉक जॉ तक तो ठीक है, ट्रिस्मस पूछ लिया जाए कि सिम्टम किसका है, तो वो है टेटनस का। डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग, क्योंकि हमारी मसल्स काफी स्टिफ हो जाती है, जॉ की मसल स्टिफ हो जाती है, इसीलिए ट्रिस्मस, ट्रिस्मस मतलब लॉक जॉ, और वो किससे रिलेटेड है? टेटनस से। अब देखिए कि जो वैक्सीनेशन की जो टेटनस की वैक्सीनेशन है वो है डीपीटी, ठीक है। टेटनस टॉक्सॉइड भी है, टीटी बूस्टर फॉर अडल्ट्स एंड द प्रेग्नेंट वुमेन्स। डीपीटी बच्चों को दे दी जाती है और टेटनस टॉक्सॉइड टीटी बूस्टर किसके लिए? अडल्ट्स या प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए। एंटीटॉक्सिन, वुंड क्लीनिंग, मसल रिलैक्सेंट्स एंड एंटीबायोटिक्स, ये तो चलो ठीक है, ये तो ट्रीटमेंट हो गया। अब अदर वे टू ट्रीट, पर अगर आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? वैक्सीनेशन, ठीक है। क्रिसमस दैट इज लॉक जॉ एंड इसका पॉजिटिव एजेंट। फिर नेक्स्ट है टाइफाइड वायरस, टाइफाइड फीवर, इसका आपको जरूर याद है कि ये इंपॉर्टेंट है। सैलमोनेला टाइफी, इजीली याद हो जाएगा, टाइफी टाइफाइड,
टेटनी टेटनस, ठीक है। इसका ट्रांसमिशन है कंटेमिनेटेड वाटर हो गया, फूड होगा, है ना, वो चीजें। हाई स्टेप लेडर फीवर, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड रोज स्पॉट्स ऑन एब्डोमेन। अगर आपसे पूछते जाए रोज स्पॉट्स, ठीक है, ऑन एब्डोमेन, अब आपके पास ऑप्शन है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि symptom rose spots on abdomen can be seen in which of the following disease, and आपसे उसमें पूछा जाए कि चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, टाइफाइड, आई अश्योर कि आप उसका आंसर टाइफाइड तो बिल्कुल नहीं करके आएंगे, चिकन पिक्स या स्मॉल पॉक्स करके आएंगे, ये सोच के कि ये तो रोज स्पॉट्स है, ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जो सिम्टम्स हैं, मेन वाले सिम्टम्स, देखो फीवर हो गया, है ना, और जो खांसी जुकाम वाली चीजें है ना, फीवर होने वाली, हेडेक, ये सब एब्डोमिनल पेन, ये तो क्या होता है, बहुत कॉमन होता है। जनरली हमें हर डिजीज में ये फील होती हैं चीजें, पर लेकिन कुछ होते हैं बहुत स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, तो उनका थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका सिम्टम स्पेसिफिक कौन सा है, रोज स्पॉट्स ऑन एब्डोमेन, कंटैमिनेटेड वाटर फूड की वजह से ये फैलता है, तो फीकल ओरल रूट कह सकते हैं। बस आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है, रोज स्पॉट्स ऑन एब्डोमेन। अगर हम बात करें वैक्सीनेशन की, तो इट्स वी वीआई पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, इंजेक्टेबल है, इंजेक्शंस, या फिर TY21A ओरल वैक्सीन। वैसे इतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर इसमें है तो थोड़ा बहुत याद कर लें। ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स हो गया, सिप्रोफ्लैक्सिन, सेफ्ट्रिऑक्सोन, ये इसकी दवाइयां हैं, ठीक है। की फैक्ट, अगर मेरीमिलन, एक टाइफाइड मेरी वाज अ फेमस कैरियर, ठीक है। सबसे पूछा जाए कि फेमस कैरियर ऑफ कौन, टाइफाइड, तो वो कौन थी, मैरीमिलन, जिसे कहते हैं टाइफाइड मैरी, ठीक है। और इंडिया में सबसे ज्यादा टाइफाइड के जो केसेस होते हैं, ठीक है, ये कब होते हैं, मानसून में, है ना। वाटर कंटामिनेशन, फूड कंटामिनेशन की जो चांसेस होते हैं वो थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से मानसून के टाइम में हमारे इंडिया में काफी ज्यादा आउटब्रेक हो जाता है ऑफ डिजीजेस, जैसे कि मानसून में मॉस्किटोज बहुत ज्यादा हो जाता है, तो मलेरिया एंड डेंगू, चिकनगुनिया एंड टाइफाइड का बहुत ज्यादा आउटब्रेक हो जाता है, तो इसका याद रखना है। अगर आपको थोड़ा सा ये फैक्ट याद रखें, और ये रोज स्पॉट्स वाला, और थोड़ा बहुत इसे देख लीजिएगा, ठीक है। कॉलेरा की बात करें तो विब्रियो कॉलेरे, अब तक जितने भी हमने कॉजेटिव एजेंट करे हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया अगर आप लगाएं, तो कॉलरे से कॉलरा, टाइफी से टाइफाइड, टेटनी से टेटनस, पर्ट्यूसिस से whooping cough, पर्ट्यूसिस ही हो गया, ठीक है। और डिप्थेरिया से डिप्थेरिया, थोड़ा सा इसमें देखिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से ट्यूबरकुलोसिस, तो इजीली आइडेंटिफाइबल पॉजिटिव एजेंट्स है। थोड़ा आपको वायरस में थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी जो ये बैक्टीरिया वाले हैं ये जनरली आपसे याद हो जाएंगे। तो पॉजिटिव एजेंट ऑफ कॉलेरा इज विब्रियो कॉलेराई। ये भी किससे होता है, कंटामिनेटेड फूड से एंड फीकल ओरल रूट। अब इसमें याद रखिए सिम्टम है प्रोफ्यूज राइस वाटर स्टूल्स, प्रोफ्यूज राइस वाटर स्टूल्स, वॉमिटिंग, रैपिड डिहाइड्रेशन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब क्या हो जाता है, मतलब वाटरी स्टूल होता है काफी, ठीक है, इसलिए डिहाइड्रेशन हो जाता है, क्योंकि आपको पॉइंट पॉइंट पे, मतलब आपको लगता है आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, ठीक है, बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से वाटरी तो स्टूल होता है, तो पानी कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है आपका वाटर, तो रैपिड डिहाइड्रेशन हो जाता है, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है, ठीक है, इसीलिए। इसकी वैक्सीनेशन है ओरल कॉलरा वैक्सीन, ड्यूकोरल, शैंकॉल, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार इसे देख लेना, ठीक है। और राइस वाटर स्टूल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है कॉलरा से। ट्रीटमेंट की बात करेंगे, ओआरएस के घोल पीते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइट्स जिसे कहते हैं, आईवी फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक जैसे डॉक्सिलाइन, साइक्लिन। तो मल्टीपल पैंडेमिक्स इन हिस्ट्री लिंक टू सैनिटेशन एंड वाटर क्वालिटीज, कहीं ना कहीं सैनिटेशन एंड वाटर क्वालिटीज में ज्यादा रोल प्ले करती है। तो ठीक है, इसमें आपको याद रखने की जो चीजें हैं वो है प्रोफ्यूज राइस वाटर स्टूल, उसकी वैक्सीनेशन एंड उसका पॉजिटिव एजेंट। तो ये हमने बात कर ली है कॉलेरा की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्लेग। प्लेग का देखें, थोड़ा अब इसको याद करना है, प्लेग, यर्सीनिया पेस्टिस, यर्सीनिया पेस्टिस। अब आपको देखें कि हमने अब तक दो ही ऐसी डिजीज पढ़ी है जो पी से स्टार्ट होती है, जैसे एक प्लेग है, एक पर्ट्यूसिस है। पर्ट्यूसिस का हमें पता है वूपिंग कफ का, एंड उसका हमें पॉजिटिव एजेंट पता है वो पर्ट्यूसिस ही है। प्लेग का याद रखें, यर्सीनिया पेस्टिस, पी फॉर पेस्टिस, पी फॉर प्लेग, तो ये याद हो जाएगा, यर्सीनिया पेस्टिस। नेक्स्ट इसमें है टाइप्स एंड सिम्टम्स, ब्यूबोनिक, स्विलन लिम्फ नोड्स, ब्यूबोज, लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं। न्यूमोनिक, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हाई फर्टिलिटी, ठीक है। सेप्टिसमिक, सेप्सिस, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स,
तो आपको प्लेग से याद रखना है। बबोनिक क्या होते हैं? ये जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं, हमारे जो ठीक है, वो स्वोल हो जाते हैं। तो आपको इसमें सिर्फ यह याद रखना है कि बिब्रोनिक लिखा जाए और सेप्टिसिमिक लिखा जाए, क्योंकि न्यूमोनिक का थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, वेरएज ब्यूबोनिक और सेप्टिमिसिक का नहीं होगा। तो ब्यूबोनिक और सेप्टिमिसिक किससे रिलेटेड है? प्लेग से। फ्ली बाइट्स जैसे रैट्स, है ना, ह्यूमन टू ह्यूमन होता है, व्यू ड्रॉप वायर ड्रॉपलेट्स इन न्यूमोनिक फॉर्म। अगर किसी ने, ऐसा इंसान ने जिसे छींक दिया जिसका प्लेग हो, है ना, ड्रॉपलेट, और वो किसी अदर ह्यूमन को हो सकती है। रोडेंट कंट्रोल, कीमोफेरेलेक्सिस एंड आउटब्रेक्स, ये इतना याद नहीं रखना है। ट्रीटमेंट में सेप्ट्रोमाइसिन, गैरेटामाइसिन, ये भी याद नहीं रखना आपको। अब याद रखना है ब्लैक डेथ, किल्ड मिनियल्स एंड मेडाइवल फीवर, इसे कहते हैं ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ, प्लेग किससे रिलेटेड है? ब्लैक डेथ किससे रिलेटेड है? प्लेग से। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखने की हुआ है यर्सीनिया पेस्टिस, जो उसका कॉजेटिव एजेंट है। टाइप एंड सिम्टम्स में ये याद रखना है, ब्यूबोनिक एंड सेप्टिमिसिस, सेप्टिमाइक एंड ब्लैक डेथ। ठीक है, नेक्स्ट है लेप्रोसी। अब आपको याद रखना है कि लेप्रोसी का अल्टरनेटिव नेम हैंसेंस डिजीज, और इसकी जो कॉजेटिव एजेंट है वो माइकोबैक्टीरियम ऊपर भी था, ट्यूबरकुलोसिस में भी। अब इसमें याद रखें लेप्रे से, याद रखें लेप्रोसी, लेप्रे से लेप्रोसी। ठीक है, इसका ट्रांसमिशन है प्रोलॉन्ग्ड क्लोज कांटेक्ट, किसी के साथ लंबे समय तक कांटेक्ट है जिस इंसान को लेप्रोसी है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स एंड लो इन्फेक्टिविटी, स्किन लेशंस होंगे, लॉस ऑफ सेंसेशन, नर्व की थिकनिंग एंड डिफॉर्मिटीज। स्किन लेशंस हो जाते हैं, मतलब स्किन पे थोड़े व्हाइट व्हाइट से स्पॉट्स आने लग जाते हैं, डिसकलरेशन हो जाता है। लॉस ऑफ सेंसेशन मतलब सेंसेस उसकी जो है वो कम हो जाती है, उसको सेंस नहीं हो पाती चीजें। नर्व क्या हो जाती है? थिक हो जाती है। और डिफॉर्मिटीज, कई बार डिफॉर्मेशन हो जाती है बॉडी बॉडी पार्ट्स में। नो स्पेसिफिक वैक्सीनेशन, बीसीजी ऑफर्स अ पार्शियल प्रोटेक्शन, कहीं ना कहीं जो बीसीजी वाली वैक्सीन है ना, उसको पार्शियल प्रोटेक्शन देती है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो मल्टी ड्रग थेरेपी होते हैं, रिफेम्पसिन, डेप्सोन, है ना, क्लोफाजिमाइन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको याद नहीं रखना। इंडिया डिक्लेयर्ड लेप्रोसी एलिमिनेटेड एज पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स इन 2005, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना कि हमने टीबी का याद रखें 2025। ओके, और लेप्रोसी का याद करें कि वो इंडिया डिक्लेयर्ड लेप्रोसी एलिमिनेटेड एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन 2005, तो याद रखें कि लेप्रोसी 2005। अगर हमने पोलियो हमने पढ़ा था वायरस में, तो उसका था 2014। अगर आपको स्पेसिफिक डेट है तो 27 मार्च है वो, 27 मार्च 2014 में WHO ने सर्टिफाइड कर दिया था कि अब जो पोलियो है, इंडिया पोलियो फ्री हो गया है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है पॉजिटिव एजेंट जैसे कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई। ठीक है, स्किन लेशंस से याद रखें लेप्रोसी। ओके, और बीसीजी की पार्शियल एक प्रोटेक्शन दी जाती है, बाकी ऐसे कोई स्पेसिफिक वैक्सीनेशन लेप्रोसी की नहीं है। फिर है मेनिकोगोगल मेनिकटिस, दैट इज, अब आप इसमें देखें कॉजेटिव एजेंट नेइसीरिया मेनिंगटिस, तो आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो जो बैक्टीरियल डिजीजेस है उसके सारे ही पॉजिटिव एजेंट कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, किससे? डिजीजेस से, तो वो जनरली याद हो जाएंगे। फिर आता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इन क्लोज सिटिंग। ठीक है, फीवर, सीवियर हेडेक, स्टिफ नेक, फोटोफोबिया, वॉमिटिंग एंड रैशेस, थोड़ा सा लाइट से प्रॉब्लम होने लग जाती है। ठीक है, मेनिकोगल मेनिकटिस। अब इसकी वैक्सीनेशन है मेनिकोगोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। ठीक है, MCV आ जाए लिखा, MCV, है ना, तो अब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। मेनिकोगोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन याद रखें। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट हमें याद नहीं रखना। एपिडेमिक्स इन अफ्रीकन बेल्ट रैपिड प्रोडक्शन प्रोग्रेशन कैन कॉज डेथ इन 24 आवर्स। ये ना थोड़ा सा क्या होता है, हेड प्रॉब्लम है, दिमाग दिमाग क्या होता है हमारा, स्टिफ हो जाता है, काफी ज्यादा फीवर दिमाग में चढ़ जाता है। फीवर क्या होता है, हाई होता है। हेडेक हो जाता है सीवियर, जिसकी वजह से हमारी जो नेक भी है वो भी स्टिफ हो जाती है। अब जब आपको पता है कि हमारे सर में दर्द होता है, याद रखें मेनिंजाइटिस जो है ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड मान लें, स्वेलिंग भी हो जाती है किसी किसी सीवियर केस में। ठीक है, अब हेडेक होने लग जाएगा, अगर ब्रेन से रिलेटेड है तो हेडेक होगा। हेडेक होता है तो आपको याद है, जब आपको पता है जब हमें हेडेक होता है तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाइट जो है वो थोड़ी कम अच्छी लगती है। ठीक है, हम कहते हैं कि लाइट बंद कर दो, वो सर में ज्यादा लगती है, तो वो इसीलिए, इसमें क्या है, फोटोफोबिया, फोटोफोबिया, वॉमिटिंग होगी, रैशेज हो जाते हैं। ठीक, आपको वैक्सीनेशन याद करनी है, MCV, दैट इज मेनिंगोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। नेक्स्ट है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स की अगर हम बात करें तो इसका पॉजिटिव एजेंट है बैसिलस एंथ्राइसिस ऑब्वियस, ये पहले की जैसे ही इससे रिलेटेड है।
एंथ्रेसिस, एंथ्रेक्स। अब आपको याद रखना है क्यूटिनस इनहेलेशन जीआई। अब देख लेते हैं ये फॉर्म्स क्या है। ब्लैक एस्कर ऑन स्किन, ब्लैक बेस्ट स्पॉट्स हो जाते हैं, ठीक है। इनहेलेशन, सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेस। एब्डोमिनल पेन, एनजीआई, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कहते हैं। ये जीआई का मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। क्यूटेनियस से बात करें या फिर ब्लैक एस्कर ऑन स्किन, अगर पूछ लिया जाए किस डिजीज से रिलेटेड है तो वो है एंथ्रेक्स से रिलेटेड, ठीक है। एंथ्रेक्स वैक्सीन फॉर हाई रिस्क ग्रुप्स, ऐसा नहीं है इसमें कुछ, एंथ्रेक्स वैक्सीन ही है, ऐसे याद रखें। इन्फेक्टेड एनिमल्स प्रोडक्ट्स के स्पोर्स होते हैं सॉइल में, उनसे इसको ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो आपको मेन इसमें याद रखना है बैसिलस एंथ्रेसिस, इसका कॉजेटिव एजेंट है। और इसके फॉर्म में याद करना है आपको ये ब्लैक एशकरॉन स्केल्स, ठीक है। और इसके एंथ्रेक्स वैक्सीन यूज एज अ बायोटेररिज्म एजेंट। 2001 एंथ्रेक्स अटैक्स इन यूएसए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्ट हो जाता है, एक बार इसे भी देख लिया जाए। अगर सपोज करें कि स्टेटमेंट्स, दो तीन स्टेटमेंट्स में आपसे पूछ लिया जाए तो क्या मे बी की फैक्ट में आपको ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक बार आप इसे भी देख लेना, इतना टफ भी नहीं है इसको याद करना। नेक्स्ट आता है बॉट्यूलिज्म। ऑब्वियस ये भी बाकी डिजीजेस की तरह इंटर रिलेटेड है, बॉट्यूलिनम से याद रखें, बॉट्यूलिज्म। न्यूरोटॉक्सिन, ठीक है। कंटामिनेटेड फूड, इम्प्योरली केन्ड, वुंड्स, इन्फेंट्स कंज्यूमिंग हनी, इन्फेंट्स कंज्यूमिंग हनी, उनको बॉटुलिज्म होता है। इसमें क्या होता है, फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाता है। ब्लड विजन, धुंधला दिखना। डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था। रेस्पिरेटरी फेलियर, तो अगर आप इसे इसमें थोड़ा सा भी स्पेसिफिक सिम्टम देखें तो फ्लैसिड पैरालिसिस बॉटुलिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। बोटॉक्स, ठीक है। ये देखिए कॉस्मेटिक यूज डिराइव फ्रॉम बॉटुलिनियम टॉक्सिन इन कंट्रोल्ड डोजेस। कंट्रोल्ड डोजेस अगर देखें हम किसकी, बॉटुलिनियम टॉक्सिस की, तो उसे कहते हैं बोटॉक्स, जो कि आजकल का जो हमारे एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होते हैं, बोटॉक्स करवाते हैं। फेस लिफ्टिंग एक तरीके से, फेस टाइटनिंग जिसे कहते हैं, कॉस्मेटिक यूज में आता है ये। एंड जनरली उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है रिलेटेड टू फ्लैसिड पैरालिसिस हो गया, या फिर उनके कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो अगर वो कंट्रोल्ड उसमें नहीं लेंगे डोजेस में तो ऐसा हो जाता है। तो हमें याद रखना है कि क्लॉस्ट्रीडियम जो बॉटुलिनियम, ये इसका कॉजेटिंग एजेंट है। फ्लैसिड पैरालिसिस उसका स्पेसिफिक सिम्टम है। और की फैक्ट इसका याद रखना है, बोटॉक्स कॉस्मेटिक यूज में आता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, एसटीआई, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है गोनोरिया, साइफिलिस, क्लैमिडिया। वैसे तो बहुत सारी होती है बट जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम स्पेसिफिक है वही देखेंगे। देखिए गोनोरिया ही हमें याद रखना है अगर ये एसटीआई है, ठीक है। अब देखें आप, क्वेश्चन आ भी सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसटीआई डिजीजेस, तो आपको पता होना चाहिए गोनोरिया, साइफिलिस, क्लैमाइडिया हमने पढ़ा है। और लिखा आ जाए बॉट्युलिज्म तो वो नहीं है। तो ऐसे आपको याद रखनी होती है डिजीजेस किसके अंडर कौन सी है। गोनोरिया की बात करें, ये भी इंटर रिलेटेड है, नाइसीरिया गोनोरिया। यूरेथ्रल डिस्चार्ज होता है, पेनफुल यूरिनेशन होता है, पेल्विक पेन होता है विमेन्स में, ठीक है। अब आपको साइफिलिस की याद रखनी पड़ेगी, इट्स ट्रिपोनेमा पैलिडियम। ये इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ी डिजीज और पूछी भी जाती है। प्राइमरी क्या हो जाता है कि अल्सर्स होने लग जाते हैं, पेनलेस अल्सर्स। फिर हो जाता है सेकंड, रैश ऑन पाम्स, सोल्स। फिर आता है न्यूरोलॉजिकल या कार्डियक डैमेज, साइफिलिस से याद रखिए ये एसटीआई है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। ट्रिपोनोमा पैलिडियम इसका पॉजिटिव एजेंट है। क्लाइमीडिया दैट इज ट्रैकोमा, इसको कहते हैं क्लाइमीडिया ट्रैकोमेटिस। देखिए अगर आपको पता है कि क्लाइमीडिया नाम है और आपको पता है कि ट्रैकोमा नाम है, तो it won't be difficult for you to revise remember that causative agent chlamydia trachomatis। इसमें क्या होता है, इनफर्टिलिटी हो जाती है, क्रॉनिक आई इन्फेक्शन। ट्रैकोमा क्या होता है, क्रॉनिक आई इन्फेक्शन होता है। तो आप अगर सोचें कि इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि ट्रैकोमा जो होता है वो कौन सा बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है, तो वो है आई, ठीक है। इनफर्टिलिटी भी होता है पर लेकिन आई। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए और उसका पॉजिटिव एजेंट पूछ लिया जाए तो इट्स क्लाइमीडिया ट्रैकोमाइटिस, ठीक है। इसका प्रिवेंशन है सेफ सेक्स प्रोटेक्शन प्रैक्टिसेस विद कॉन्डम्स, स्क्रीनिंग, एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट एंड नन फॉर द एसटीआईज येट, वैक्सीन तो ऐसे कोई नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेस देख लेते हैं। स्कारलेट फीवर, स्ट्रेप्टोकोकस पाइजिनस, ये थोड़ा सा याद कर लें, इसमें ये कुछ इंटर रिलेटेड मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। स्कारलेट फीवर है, स्ट्रेप्टोकोकस पाइजिनस, रेड रैशेस हो जाते हैं, स्ट्रॉबेरी ट्रंक हो जाती है, मतलब पोरस हो जाती है। पोस्ट स्ट्रेप कॉम्प्लिकेशन, तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रॉबेरी टंग, तो वो स्कारलेट फीवर में। ब्रुसेलोसिस देख लेते हैं, ब्रुसेला है, ये तो थोड़ा आपको याद हो जाएगा इजीली। ब्रुसेलोसिस, ब्रुसेला एक जूनोटिक है डिजीजेस, याद रखें। फीवर, जॉइंट पेन एंड फ्रॉम अनपास्चराइज्ड मिल्क। फिर आता है क्लिस्टोरिसिस,
लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस। अब आपको सिर्फ जो मुझे लगता है याद करनी है ना, वो एक आपको याद करनी है प्लेग की, स्कारलेट फीवर की, और अभी हमने देखा था साइफिलिस की। इन तीन की ही इंटर रिलेटेड नहीं है, तो बस आपको इन्हीं की याद करनी है। बाकी और आपको सब रिलेटेड मिलेंगी किससे, उनके डिजीजेस के नाम से ही। ठीक है, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस, ये एक फूड बॉर्न डिजीज है, रिस्क टू प्रेग्नेंट वुमेन, जिसकी वजह से उनका मिसकैरेज वगैरह हो सकता है। ठीक है, ये तो था हमारे डिटेल में हमने देख लिया। अब आपको अगर इसकी क्विक रिविजन करनी है ना, तो गो थ्रू दिस टेबल। एग्जाम के जब लास्ट फेज होता है ना, और मॉर्निंग में कई बार क्या होता है कि अगर आपको रिवाइज करनी है चीजें, तो सिर्फ आपको यहाँ पे ये देखना है कि डिजीज कौन सी है और उसका कॉजेटिव, ठीक है, और उसकी वैक्सीनेशन। अगर की फैक्ट रिलेटेड है तो ये आप एक बार गो थ्रू करें इस टेबल से। ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, और इसका टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बिल्कुल जो लास्ट टाइम रिविजन होती है ना, वो इस टेबल के फॉर्मेट से अगर आप करेंगे ना, तो बहुत इजी रहेगा। डिटेल्ड हमने कर लिया है, आपको डिटेल्ड ही मिलेगा। इसमें भी ये नहीं कि इसमें फैक्ट्स मिसिंग होंगे, नहीं, इसमें आपको होगा कि टेबल फॉर्म में है, सामने सब कुछ है, और हमें बस एक बार नजर मारनी है इस पे। तो ये आपका टेबल फॉर्म में, और ये पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगी, आप जाके एक उसे देख लेना। ठीक है, यहाँ पे अपने अब हमने जो है वो बैक्टीरियल डिसीजेस कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स कर लेंगे, ठीक है, और पैरासिटिक डिजीजेस कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इसको याद करें एक बारी। और जैसे मैंने आपको बताया है कि जो डिजीजेस हैं वो इंपॉर्टेंट है, कि वो किसके अंडर आती हैं, कि बैक्टीरियल है वो, उसका पॉजिटिव एजेंट है ना, और वैक्सीनेशन उसकी इंपॉर्टेंट है, वो याद रखें। और स्पेसिफिक अगर सिम्टम है तो याद रखना है स्पेसिफिक सिम्टम, और उससे रिलेटेड अगर कोई की फैक्ट है, उसका कोई ईयर है या टारगेट एलिमिनेशन ईयर है, तो वो याद रखना है। इस बेसिस पे आपको अपनी डिजीजेस को याद करना है। Like this video and do share to the students those who are preparing for the UP PCS prelims 2025 या other state PCS prelims जिसका भी अभी टारगेट करने वाले हैं। ठीक है, वो चीजें उसके लिए इंपॉर्टेंट है। And do subscribe our channel for more such videos. Thank you guys.